सेक्युलर राजकारण करणं हे आपल्या परभणीकरांच्या हिताचं आहे। येणाऱ्या काळामध्ये जर बघितलं तर अल्पसंख्याक असेल, औकाफ बोर्ड असेल, हे सगळी खाती भाजपकडे आहेत आणि नगरविकास खातेही राज्यमंत्रीपद आपल्याकडे आहे। बरेचसे लोक आता ह्या सगळ्या राजकारणाला कंटाळलेले आहेत। येणाऱ्या काळामध्ये परभणीला विकास पाहिजे, त्याच्यामुळं आम्ही हिंदू मुस्लिम अशा कुठल्याही पद्धतीचा भेदभाव न करता सर्व धर्म समभाव या अनुषंगानेच आम्ही ह्या इलेक्शनला पुढे जाणार आहोत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। गंगाखेड़ पुलिस थाने के क्षेत्र में अंतर्गत मौजे वजर गांव में गोदावरी नदी से अवैध रेत उत्खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले राफ्ट और अन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए। ये एलसीबी के पथक ने ये कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गश्त कर रही थी। तभी उन्हें विश्वसनीय गोपनीय सूचना मिली कि गंगाखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र में अंतर्गत मौजे वजर गाँव में अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। और परभणी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन में एसपी के पीआई इन्होंने तुरंत स्थानिक अपराध शाखा के पथक को रवाना करते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिस पर एलसीबी के पथक ने गंगाखेड़ पुलिस स्टेशन के हद में मौजे वजूर इस गांव में अवैध तरीके से गोदावरी नदी की रेती निकालकर उसके इस्तेमाल करने वाले तराफे और अन्य साहित्य को जलाकर नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक परभणी के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल इनके नेतृत्व में एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, अमलदार लक्ष्मण कागने, परशुराम गायकवाड़, मानिक वाघ, उत्तम हनवते, शरद सावंत और स्थानिक अपराध शाखा ने मिलकर ये कार्रवाई की है। पाथरी शहर के पाटिल गली स्थित एक घर के रसोई में शनिवार दोपहर गैस सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। यहाँ पर पाथरी नगर पालिका के दमकल विभाग के 2 अधिकारियों ने आकर मौके पर पहुंचते हुए आग पर काबू पाकर बड़ी होने वाली दुर्घटना को टाल दिया। शनिवार 6 दिसंबर के दोपहर करीब 1:45 बजे पाटिल गली इलाके में निखिल पाटिल के घर की रसोई में गैस लीक हो गई। सिलेंडर में अचानक आग लग गई। तुरंत एहतियात बरतते हुए जलते सिलेंडर पर कपड़ा डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए निवासियों ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। इस बीच सुरक्षा के लिए ITI स्कूल के पास फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जवान खुर्रम खान और बड़ीराम गौड़े ये ITI स्कूल के पास सुरक्षा की व्यवस्था के लिए तैनात खड़े हुए थे। सूचना मिलते ही वो तुरंत वहां पर कुछ ही मिनट में पहुंच गए। फायर ब्रिगेड द्वारा घटनास्थल पर जाकर पहुंचकर उन्होंने प्रथम ABC पाउडर का इस्तेमाल किया। आग नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। उसके बाद फोम का इस्तेमाल करते हुए आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। आग लगने के दौरान रसोई में अचानक तापमान बढ़ने की आवश्यकता आपूर्ति और घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अग्निशमन जवानों ने अपने जान की परवाह न करते हुए दिखाए हुए साहसी और तत्परता के कारण बड़ा अनर्थ टला। दरमियान दोनों जवानों का इस कार्य को लेकर सराहा जा रहा है। सनराइज मिलेट सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब गावरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। गावरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल्स, कैंसर जैसी बीमारियों को कहीं अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है अमीन कॉलोनी, परभणी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। पहले ही तेंदुओं का खतरा, अब खेती में नीलगाय जानवरों ने भी किया आतंक। जवारी, गेहूं और चने के फसलों का किया नुकसान। परभणी तालुके के सावंगी गांव में जंगली यानी नीलगाय ये जानवरों के आतंक मचाकर खेतों के फसलें पूरी तरह से बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हिरन, जंगली सुअर, अब ये नीलगाय जानवर भी किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जंगली जानवर हिंसक नहीं है, लेकिन गेहूं, चने वगैरह की नई उग रही फसलों का नष्ट करने में लगे हुए हैं। किसानों की मांग है कि जिला प्रशासन और वन विभाग खेती को नुकसान पहुंचा रहे इन जंगली जानवरों पर तुरंत कार्रवाई करे। एक तरफ पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में ज्यादातर हिस्सों के साथ साथ परभणी में भी तेंदुओं जैसी जंगली जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। वन विभाग इस तरफ शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने के कारण यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन इस मामले में दखल देना चाहिए और ये पक्का करना चाहिए कि किसानों को उनकी गेहूं, ज्वारी, चना जैसी फसलों के सही इंसानों पर किए जाने वाले हमले को लेकर उनको मुआवजा सही तरीके से देना चाहिए। जंगली सुअरों का हमला हो या फिर शेर का हमला हो, इसके दहशत से वन विभाग की ओर बार बार चक्रा लगाने के बावजूद भी किसानों को हाथ में टूटपूंजी मदद दी जाती है। सोने पे सुहागा परभणी जिला सरकारी अस्पताल में जंगली सुअर काटने के बाद या फिर
अन्य जंगली जानवर उन पर हमला करने के बाद किसी प्रकार के उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें तुरंत परभनी के जिला अस्पताल से नांदेड़ के लिए जिला अस्पताल में रवाना किया जाता है। इस बारे में जिला प्रशासन खुद होकर इसको गंभीरता से लेकर ध्यान दे और खेत को होने वाले नुकसान को पहुंचाने वाले जंगली जानवरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। मराठा प्रवाह समन्वय समिति की ओर से हर साल की तरह इस साल भी मराठा प्रवाह विभागीय वधू वर परिचय सम्मेलन का आयोजन 28 दिसंबर 2025 के रोज शुभ मंगल कार्यालय किया गया है। कार्यक्रम की पत्रिका प्रकाशन हबप भागवत महाराज बाबुलगांवकर इनके हाथों किया गया। इस समय मराठा समुदाय के बंधु इस समय वधू वर परिचय सम्मेलन में सहभाग करते हुए अपनी नोंद करें, ऐसा आह्वान आयोजन समिति की ओर से किया गया। जिजाऊ मंदिर परभनी स्थित आज तारीख 7 दिसंबर 2025 के रोज मराठा प्रवाह समन्वय समिति की ओर से आयोजित मराठा प्रवाह विभागीय वधू वर परिचय सम्मेलन कार्यक्रम की पत्रिका का प्रकाशन हबप भागवत महाराज बाबुलगांवकर भागवताचार्य इनके हाथों किया गया। इस समय आयोजक समिति के मार्गदर्शक सोपानराव शिंदे भानुदास राव नरसापुरकर इनके हाथों जिजाऊ पूजन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 28 दिसंबर 2025 के रोज शुभ मंगल कार्यालय G1 हॉस्पिटल के पीछे विसावा कार्नर पाथरी रोड यहाँ पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को मराठा समाज के बंधु ज़्यादा से ज़्यादा शामिल रहते हुए नोंद कराए, वधू वर के नाम नोंदनी की जाए, इसके लिए आह्वान किया गया। आयोजन समिति की ओर से धाराजी भुसारे इन्होंने यह आह्वान किया है। इस समय विठ्ठलराव कारदाते, विशाल तनपुरे, रमेश राव भिसे, सोपानराव लोंडे इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का सूत्र संचालन गजानन देशमुख ने किया तो आभार संजय कदम इन्होंने माना। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए पंडित जादव, मंचकराव शेड़के, रामकिशन जादव, भारत महाराज टेहरे, एकनाथ मोरे, सूर्यकांत मोगल, सोपान मोरे आदि ने मेहनत की। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह एक ही छत के नीचे मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। बालाजी आयुर्वेदिक औषधालय और निसर्गोपचार और योग केंद्र का भव्य शुभारंभ तारीख 9 दिसंबर 2025 के रोज नांदेड़ स्थित किशोर नगर दीपनगर होंडा शोरूम के बाजू में रॉक हिल स्टडी पॉइंट के बाजू पूर्णा रोड नांदेड़ यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान डॉक्टर मदन लांडगे ये रहते हुए विशेष उपस्थिति में सुगा प्राइवेट लिमिटेड नांदेड़ स्थित RK भारती, अनिल नात्रेकर रहते हुए अतिथि के तौर पर सतीश चंद्र गुड़मिरे, पूर्णनाथ महाराज मठाधिपति, डॉक्टर काजी मोहम्मद आसिफ, उसी तरह जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष तथा संपादक प्रभुदीप के, मराठी पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष एवं जिला प्रतिनिधि दैनिक लोक प्रश्न के मोइन खान, महानगर के संपादक शेख इफ्तिखार, नितिन महाराज गोगलगांवकर, मारुति पढ़ आदि उपस्थित रहेंगे। इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाजिर रहकर शिविर का लाभ ले, ऐसा आह्वान डॉक्टर गोविंद कामटे इन्होंने किया है। बालाजी आयुर्वेदिक औषधालय के और निसर्ग उपचार केंद्र के सर्वेसर्वा डॉक्टर गोविंद कामटे इनके 4 शाखाएं चल रही है, जो परभनी के बसमत रोड स्थित RR पेट्रोल पंप के बाजू में, उसी तरह से परभनी के जूना पेड़गांव रोड यहाँ पर रहते हुए सांगोला गांव में मेन रोड पर सांगोला में भी उनकी शाखा होते हुए अब ये 4थी शाखा खुल रही है, जो नांदेड़ के मरीजों के चाहत पर ये यहाँ पर उसका शाखा खोल रहे हैं। ऐसी जानकारी डॉक्टर गोविंद कामटे इन्होंने देते हुए कहा है कि इस शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरीज इसका फायदा उठाए, ऐसा आह्वान उन्होंने इस समय किया। मंदिर बनाने से पहले घर को ही बनाए मंदिर। राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी का
कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मैदान में हजारों श्रद्धालुओं ने सीखी घर को स्वर्ग बनाने की कला। चिंतूर में 7 दिसंबर राष्ट्र संत महोपाध्याय श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि परिवार इंसान की पहली पाठशाला है और पहला मंदिर ईंट चूने और पत्थर से मकान का निर्माण होता है, घर का नहीं। जहां बीवी बच्चों के साथ माता पिता और भाई बहनों के सम्मान से रखा जाता है, वही घर परिवार कहलाता है। जो लोग 8वें वार परिवार को सरस नहीं बनाते, उनके 7वें वार नीरस बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की ताकत पैसा, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री नहीं, प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति और समर्पण की भावना है। केवल चढ़ावे बोल लेने और पूजा कर लेने भर से लक्ष्मी खुश नहीं होती। जिस घर में लोग अपने स्वार्थों का त्याग कर आपस में प्रेम से रहते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी जी और महावीर जी सदा बसेरा किया करते हैं। संत श्री रविवार को लोक कल्याणकारी प्रवचन समिति नेतृत्व में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मैदान में आयोजित 3 दिवसीय विराट सत्संग प्रवचन माला के दूसरे दिन घर को कैसे स्वर्ग बनाए, इस विषय पर हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। एक ही दिन ईद, होली और दिवाली का पर्व मनाने वालों पर व्यंग करते हुए संत श्री ने कहा कि वे लोग गेले हैं जो एक दिन ही ऐसे पर्व मनाते हैं। जिस घर में सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले मिलते हैं और माता पिता के पांव छूते हैं, वो हर सुबह ईद का पर्व बन जाती है। जहां दोपहर में देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाते हैं और सास बहू साथ खाना खाते हैं, उनकी दोपहर होली का पर्व बन जाती है। और जो बेटे बहू सोने से पहले बड़े बुजुर्गों के पांव दबाने और सुकून पाते हैं, उनकी रातें भी दुआओं की दीपावली बन जाती है। मुहूर्त सूरत से पहले पूरी करे जरूरत बेटों और बहुओं को सीख देते हुए श्री संत जी ने कहा कि भगवान की मूरत और संतों की सूरत बाद में देखे, पहले माता पिता की जरूरत पूरी करे। जो माँ बाप सास ससुर को भगवान तुल्य मान सेवा करता है, उसे उनकी मूरत में ही भगवान की सूरत दिख जाती है। उन्होंने कहा कि मंच पर खड़े होकर भाषण और प्रवचन देना सरल है, पर घर में प्रेम से रहना मुश्किल है। व्यक्ति 84 लाख जीवन योनि से क्षमा बाद में मांगे, पहले घर वालों से क्षमा मांगने पर बड़ापन दिखाए। केवल उम्र की व्यक्ति बड़ा नहीं होता, जो वक्त आने पर झुक जाता है पर परिवार को कभी टूटने नहीं देता, वही घर में सबसे बड़ा कहलाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप घर में आपस में नहीं बोलते हैं तो मंदिर के दर्शन, संतों की सेवा और सामायिक का धर्म करने से पहले टूटे रिश्तों को साधे और गले मिले, अन्यथा सारा धर्म कर्म निष्फल हो जाएगा। जीवन में 365 दफा ये प्रयास कीजिए, अगर कोई हमसे नफरत करता है तो वो प्रेम में बदल जाए, पर प्रेम को एक भी ऐसा मौका ना मत दीजिए कि वो भी कभी नफरत में बदल सके। जीभ पर चोट लगने से ज़्यादा इस बात पर गौर कीजिए कि जीभ से किसी को चोट ना लगे, क्योंकि जीभ पर लगी चोट 7 दिन में ठीक हो सकती है, पर जीभ से लगी चोट को ठीक करने में 70 दिन से भी कम पड़ सकते हैं। कार्यक्रम में स्वागत भाषण महिमा अच्छा ने प्रस्तुत किया। मंच संचालन सरोज गट्टानी ने किया। आभार ब्रज गोपाल कृष्णवाल इन्होंने समर्पित किया। इस अवसर पर परभनी, नांदेड़, बोरी, जालना और आसपास के अनेक शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज तारीख 7 दिसंबर 2025 रविवार के रोज परभनी के बसमत रोड स्थित होटल रामायणा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परभनी महानगर आयोजित
पदाधिकारी नियुक्ति पत्र वितरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पदाधिकारी मौजूद रहते हुए उन्हें यहां पर उनके पदों का नियुक्ति पत्र दिया गया। इस समय भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष शिवाजीराव भरोसे इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को साथ लेकर सेकुलर तरीके से चलाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने विशेष प्रावधान रखा हुआ है। आइए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। मागच्या 6 महिन्यापासून मला भारतीय जनता पार्टी जिल्हा महानगरचं काम करण्याची संधी मिळाली। आदरणीय नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवून आज परभणी शहर महानगरपालिकेमध्ये आज लोकांची खूप मोठी आशा लागलेली आहे की येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या काळामध्ये परभणी जी विकासापासून वंचित राहिलेली आहे याचाच परिचय आपल्याला या प्रवेशातून म्हणा या नियुक्तीमधून मिळत आहे। येणाऱ्या काळामध्ये परभणी महानगरपालिका हे आमचं एक ध्येय आहे की येणाऱ्या काळामध्ये परभणी महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा आम्ही फडकणार आहोत। आणि आज मागच्या 30 वर्षापासून परभणीची जनता ही गृहीत धरल्या जायची, याच्या अनुषंगाने या दोघांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून परभणी महानगरपालिकेवर लोकांनी खूप असा विश्वास भाजप पक्षावर ठेवलेला आहे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित महानगरपालिकेच्या अनुषंगाने परभणी शहरासाठी चांगले दिवस येतील ही अपेक्षा व्यक्त करून लोक स्वतःहून पदासाठी मागणी करत आहेत। आणि लोकांमध्ये आज वेगळा प्रकारचा आनंद आहे की येणाऱ्या काळामध्ये परभणीचा विकास होण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीशिवाय पर्याय नाही असं लोकांना वाटते। सुरुवातीपासूनच आपल्याला सांगू इच्छितो की सेक्युलर राजकारण करणं हे आपल्या परभणीकरांच्या हिताचं आहे। येणाऱ्या काळामध्ये जर बघितलं तर अल्पसंख्याक असेल, औकाफ बोर्ड असेल, हे सगळी खाती भाजपकडे आहेत आणि नगरविकास खातेही राज्यमंत्रीपद आपल्याकडे आहे। बरेचसे लोक आता ह्या सगळ्या राजकारणाला कंटाळलेले आहेत। येणाऱ्या काळामध्ये परभणीला विकास पाहिजे, त्याच्यामुळं आम्ही हिंदू मुस्लिम अशा कुठल्याही पद्धतीचा भेदभाव न करता सर्व धर्म समभाव या अनुषंगानेच आम्ही ह्या इलेक्शनला पुढे जाणार आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये महानगरपालिकेमध्ये लाडकी बहीण असेल किंवा विविध विकास कामाच्या जोरावरच आम्ही हे इलेक्शन लढवणार आहोत। आणि म्हणूनच अल्पसंख्याक असतील, सगळ्या समाजातले लोक भाजपची साथ देत आहेत। काँग्रेस आम्ही सुरुवातीपासूनच परभणी शहराची पंचसूत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पालकमंत्री मेघनादिदी बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सामोरं जात आहोत। सगळ्यात महत्त्वाचा परभणी शहराचा विषय आहे की अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीम, त्यानंतर परभणी शहर संपूर्ण डांबरीकरण किंवा काँक्रिटीकरण आणि एक दिवस आड परभणीकरांना शुद्ध पाणी, राजगोपालचारीच्या धर्तीवर दुसरं एक मोठं गार्डन परभणीत असायला पाहिजे असा एक आमचा मानस आहे। आणि येणाऱ्या काळात केंद्रामध्ये सरकार आहे, राज्यामध्ये सरकार आहे, पालकमंत्री आपले हक्काचे आहेत। ही संधी परभणीकरांनी दवडू नये। येणाऱ्या काळात ते 4 वर्ष परभणीकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत की जेणेकरून हे परभणीचा 30-35 वर्षाकालचा बॅकलॉग आहे तो भरून काढण्यासाठी येणाऱ्या काळात निश्चित आपल्याला सगळं बाजूला ठेवून भाजपची साथ कशी देता येईल हे परभणीकरांची खरी कसोटी आहे। एक संघ राहून परभणीच्या विकासासाठी भाजपला साथ देणं हा एकच पर्याय आता जनतेपुढे आहे। बरेचसे जवळपास केंद्र शासन असेल, राज्य शासन असेल, 250च्या वर स्कीम्स चालू आहेत, त्याचा लाभ वेळोवेळी लोक घेत आहेत। आणि येणाऱ्या काळामध्ये परभणीचा विकास होण्यासाठी, परभणीमध्ये भाजप सशक्त करण्यासाठी आणि परभणीचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी भाजपच पर्याय आहे। म्हणून येणाऱ्या काळात निश्चित लोक आम्हाला संधी देतील अशी अपेक्षा आहे। प्रश्न मागच्या 2 महिन्यापासून सगळ्या
पदाधिकारी असतील, फादर बॉडी असेल, मोर्चे असतील, 7 मोर्चे आहेत, युवा मोर्चा आहे, या सगळ्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी झाल्या होत्या. त्या राज्य शासनाकडे प्रदेशाध्यक्षाकडे पाठवल्या होत्या. त्यांनी कन्फर्म केल्या, पण नगरपालिकेचे इलेक्शन असल्यामुळं त्या रखडल्या होत्या. अनायशा आता महानगरपालिकेचे इलेक्शन येत आहेत, म्हणून त्या अनुषंगाने आम्ही ह्या सगळ्या नियुक्त्या करून त्यांना पदनियुक्ती दिलेली आहे. येणाऱ्या काळात सगळं आम्ही भाजप कोर टीम सगळे पदाधिकारी मिळून आम्ही निश्चित महानगरपालिकेसाठी काम करू. त्या अनुषंगाने हा कार्यक्रम आम्ही घेतला होता. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें।